नवाज शरीफ का बैरून मुल्क जाना पूरे निज़ाम की तस्दीक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत में अदालत के रिमार्क्स। कहा मुलजिम को पता है वो सारे सिस्टम को शिकस्त देकर गया है, वो वहां बैठकर पाकिस्तान के निज़ाम पर हंस रहा होगा, जो निहायत शर्मनाक बात है। दरखास्त गुजार नवाज शरीफ तो पूरी कौम से खिताब कर रहा है। आइंदा वफाकी हुकूमत को भी ख्याल रखना चाहिए कि कैसे किसी को बाहर जाने देना है या नहीं। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत मनसूखी की दरखास्त भी समाअत के लिए मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के वारंट की अदम तामील की रिपोर्ट जमा करवा दी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तानी हाई कमीशन का नुमाइंदा दोबारा वारंट की तामील के लिए गया। एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में मौजूद शख्स ने वारंट देने से इनकार कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कल नवाज शरीफ वापस आकर ये नहीं कह सकते कि उन्हें वारंट गिरफ्तारी का इल्म नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत के बाद नवाज शरीफ का वीडियो लिंक से एक और खिताब। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि वो शहबाज शरीफ के लिए दुखी हैं जो सलूक शरीफ फैमिली के बच्चों से हो रहा है। तारीख में ऐसा नहीं हुआ। शहबाज शरीफ को सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने दयानतदारी से कौम और मुल्क की खिदमत की। शहबाज शरीफ ने मेहनत करके बिजली के कारखाने लगाए, इसहाक डार ने वसाइल मुहैया किए। सखर मोटरवे का एक हिस्सा रह गया है, दौरानिया मुकम्मल होने दिया जाता तो सूरत हाल मजीद बेहतर होती। धरनों के बावजूद उनकी हुकूमत ने तरक्याती कामों को मुकम्मल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पूरे मुल्क को गैस देने वाला बलूचिस्तान का इलाका पत्थर के दौर में है। पसमानदा इलाकों को तरक्की देना हुकूमत की तरजीह है। 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा किरदार होगा। डिजिटल पाकिस्तान मुल्क का मुस्तकबिल है, अभी बहुत काम करना है। फिरदौस शमीम नकवी को वज़ीर आज़म पर तनकीद महंगी पड़ गई। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने सिंध असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ के ओहदे से इस्तीफ़ा ले लिया। गवर्नर सिंध कहते हैं फिरदौस शमीम ने खुद इस्तीफ़ा दिया। उन्होंने इस्तीफ़ा उसी रोज़ अपने बयान पर माजरत करने के बाद दे दिया था। पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद का कहना है कि नवाज शरीफ ने वादा खिलाफी की, लंदन जाकर इलाज नहीं करवाया। कहते रहे उनकी साहबजादी आएंगी तो वो इलाज करवाएंगे। नवाज शरीफ साहब की कोई मेडिकल रिपोर्ट उनके पास नहीं आई। नवाज शरीफ साहब को इंसानी हमदर्दी के तहत बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी। पाकिस्तान में इलाज के बाद नवाज शरीफ की तबीयत बेहतर हुई, वरना उनके लिए बैरून मुल्क जाना मुमकिन नहीं होता। नून लीग की मरकजी मजलिस आमला का नवाज शरीफ के इलाज मुकम्मल करवा कर वापस आने का मशवरा। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि वतन वापसी का फैसला नवाज शरीफ का अपना होगा। PDM के तमाम फैसलों पर अमल किया जाएगा। उम्मीद है पाकिस्तान के अवाम बाहर निकलेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान का कहना है कि यह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नहीं, पाकिस्तान डेमोलिशन मूवमेंट है। मीम लीग में मरियम नवाज के साथ परवेज़ रशीद और महमूद अचकज़ई हैं। मीम लीग जितना खेलेगी उतना अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क करेगी। शहबाज शरीफ करप्शन में बेलगाम है, उन पर हाथ डाले तो कहते हैं रियासत खतरे में। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि वोट किसी और के नाम का डाला जाता है, निकलता किसी और के नाम से है। कठपुतली निज़ाम मजीद कठपुतलियों को जन्म देता है। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि शहबाज शरीफ ने मुश्किलात के बावजूद पैगाम दिया कि कायद नवाज शरीफ हैं। नवाज शरीफ की तकरीर के बाद आज़ादी इजहार मिलने का क्रेडिट नवाज शरीफ को जाता है। मावन खुसूसी बराए सियासी रवाबित शहबाज गिल ने कहा है कि छोटे मियाँ अपने करतूतों की वजह से धर लिए गए हैं। मौसूफ मनी लॉन्ड्रिंग, TTs और मुलाजमों के अकाउंट से अरबों रुपए बरामदगी का जवाब न देने पर गिरफ्तार हुए। जाली शेयर एहतसाब से भागने की लाहासिल कोशिश कर रहे हैं। सदर आरिफ अलवी से ऐवान सदर में अफगान मुफाहमती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला की मुलाकात।
अफगान अमन अमल, पाक अफगान दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। अब्दुल्ला ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी और अफगान अमन अमल में किरदार पर शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ से फर्स्ट PMA लॉन्ग कोर्स के शुरा की मुलाकात। आर्मी चीफ ने सीनियर अफसरान की बतौर कायदीन कुर्बानी और किरदार को सराहा। फर्स्ट PMA लॉन्ग कोर्स के शुरा ने मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और पाकिस्तान खुसूसन मुसल्लह अफवाज को दरपेश चैलेंजेस पर बातचीत की। वज़ीर आज़म ने एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाज़ी को पाक बहरिया का सरबरा मुकर्रर कर दिया। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाज़ी जफर महमूद अब्बासी की जगह नेवल चीफ का ओहदा संभालेंगे। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाज़ी ने भारत के साथ हालिया तनाव के दौरान पाकिस्तानी फ्लीट की कमांड की। पाकिस्तानी फ्लीट ने पाकिस्तानी समुद्री हुदूद में भारतीय आबदोज का सुराग लगाया, भारतीय आबदोज को भागने पर मजबूर किया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल महमूद अब्बासी का GHQ का अलविदाई दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने मुलाकात की। GHQ आमद पर सरबराह पाक बहरिया को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ ने सरबराह पाक बहरिया की शानदार खिदमत को सराहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पीपल्स पार्टी के रहमान मलिक की दरखास्त खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने सिंथिया रिशी के रहमान मलिक पर इंदराज मुकदमा के मामले की समाअत के दौरान जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि 10 साल गुजर गए, इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि अब मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। अदालत के सामने सिर्फ ये मामला है कि FIR दर्ज होनी चाहिए थी या नहीं। कराची में गटर उबल रहे हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। क्या शहर की अबतर सूरत हाल किसी को नजर नहीं आती? सिंध हाई कोर्ट बारिश के बाद कराची की सूरत हाल पर बरहम। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि क्या KMC और DMC सड़कों पर कारपेटिंग भी नहीं करवा सकती? मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? सूबाई हुकूमत से रोड मैप तलब कर लिया गया। कराची के जो हालात हैं, मुझे बहुत अफसोस है। सियासत में आना कोई बुरी बात नहीं है। मैं समझती हूँ कि हर अदाकार सियासत में है। कोविड-19 की वजह से ऑब्वियसली जहाँ पर मैं डिस्टर्ब हुई हूँ। मेरा बैंक लोन अपना टाइम पर नहीं पे कर सकी। अदाकारा मीरा भी कराची के हालात पर अफसरदा, कहा कराची वालों के साथ खड़ी हैं। सियासत में आना कोई बुरी बात नहीं, हर अदाकार सियासत में है। फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए लोगों को पढ़ना और सीखना पड़ेगा। मीरा बोली कि कोरोना के बायस वो परेशान हैं, बैंक के कर्जे का मसला है, वक्त पर अदा नहीं कर पाई। PSL 1 और 2 में 2 अरब 77 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। राना तमीर हुसैन की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में खुसूसी ऑडिट रिपोर्ट पेश। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक PCB को $11 लाख सालाना का नुकसान हुआ। इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की फ्रेंचाइज कम कीमत पर नीलाम की गई। एहसान मानी ने कहा कि उस वक्त हालात मुश्किल थे, PSL का इनेकाद ज़रूरी था, PCB पर पेपरा कवानीन लागू नहीं होते। कमेटी ने कहा कि आप इदारे के जिम्मेदार हैं, गैर जिम्मेदाराना बातें ना करें। चेयरमैन PCB एहसान मानी कहते हैं कि PSL 1 और 2 में माली बेज़ाब्तगियां हुई हैं, मामला कमेटी में है, तहकीकात होंगी, जो भी सच हुआ वो सामने लाया जाएगा। PSL फ्रेंचाइजेस को कह दिया है कि उनके माली स्ट्रक्चर दुरुस्त नहीं। मिसबा को साफ कह दिया है कि उन्हें और दूसरे खिलाड़ियों को दूसरी नौकरी छोड़ना पड़ेगी। 10 साल बाद क्रिकेट टीम्स पाकिस्तान आ रही हैं, लेकिन कोई इसकी तारीफ नहीं करता। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के अफसरान ने गैर मुल्की बाशिंदे के साथ मिलकर कौमी खजाने को 20 अरब रुपए से ज्यादा का चूना लगा दिया। PPL अफसरान ने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए गैर मुल्की कंपनी से इजाफी रेट पर मुआहदा किया। नैब का गैर मुल्की बाशिंदे और PPL के 5 अफसरान के खिलाफ रेफरेंस। मफरूर मुलजिम गैर मुल्की बाशिंदे के वारंट गिरफ्तारी जारी। रेफरेंस में नामजद जमानत पर रिहा 5 मुलजिमान को भी नोटिस जारी।
इक्तिसादी राबता कमेटी ने स्टील मिल्स मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने के लिए 19 अरब 65 करोड़ 60 लाख रुपए मुख्तस करने की मंजूरी दे दी। गैस के मीटर का किराया 20 रुपए माहाना से बढ़ाकर 40 रुपए माहाना करने का फैसला। लाहौर में जिनसी हरासानी की शिकार लड़की ने मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई न होने पर खुदकुशी कर ली। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक लड़की ने हरासा करने पर FIA में लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। लड़की को मुलजिम के साथियों ने ब्लैकमेल करना बंद नहीं किया। लड़की ने लड़के के खिलाफ जल्द कार्रवाई न करने पर जिंदगी का खात्मा कर लिया। मकामी पुलिस ने लड़की की मौत की वजह जानने की जहमत तक नहीं की। कराची में पुलिस एहलकारों के हाथों कार शोरूम के मालिक का अगवा। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का इंस्पेक्टर गिरफ्तार, शोरूम मालिक बाजियाब। पुलिस के मुताबिक इंस्पेक्टर मलिक अशरफ अवान ने कार शोरूम के मालिक को शफीक मोड़ के करीब से अगवा किया। फोन करके पहले 15 फिर 7 लाख रुपए तावान तलब किया। इंस्पेक्टर अशरफ अवान और दीगर एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वफाकी हुकूमत का पेट्रोल की कीमत अगले 15 रोज बरकरार रखने का फैसला। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹2.40 कमी का फैसला। कीमतों में रद्द-ओ-बदल का इतलाक अगले 15 दिन के लिए होगा। सिंध काबीना ने सुई सदरन गैस कंपनी को पाइपलाइन बिछाने के लिए जमीन देने की मंजूरी दे दी। काबीना अरकान का कहना था कि सिंध को RLNG नहीं चाहिए, सूबे से निकलने वाली कुदरती गैस ही दी जाए। इजलास में बारिश और सैलाब के दौरान नुकसानात के बायस 20 असला को आफत ज़दा करार देने की भी मंजूरी दी गई। कराची में कोरोना वायरस केसेस में इजाफा। मुल्क में कोरोना के 747 केसेस में से 365 सिर्फ कराची के हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में हुकाम की ब्रीफिंग। कोरोना केस बढ़ने पर हुकूमत सिंध की माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के निफाज की हिदायत। मुल्क में मजीद 5 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। मरने वालों की मजमूई तादाद 6479 हो गई। आलमी इदारा सेहत की कोरोना के खिलाफ मौसर इकदामात पर एक मरतबा फिर पाकिस्तान की तारीफ। WHO के सरबराह टेड्रोस ने कहा कि पाकिस्तान ने पोलियो वैक्सीन पिलाने वाले तरबियत याफ्ता अमले को कोरोना के मरीजों की निगरानी, सुराख लगाने और देखभाल के लिए इस्तेमाल किया। इस हिकमत अमली से कोरोना वायरस का फैलाव कम हुआ। पाकिस्तान जैसे जैसे मुस्तहकम हो रहा है, उसकी मईशत भी बेहतर हो रही है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में प्राइमरी स्कूल खुल गए। सिंध में 28 सितंबर से प्राइमरी स्कूल्स में तदरीस का आगाज़ हो चुका है। बलूचिस्तान के सर्द इलाकों में स्कूल 9.5 माह और गर्म इलाकों में 7 माह से बंद थे। सुप्रीम कोर्ट में जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की दरख्वास्त जमानत की समाअत। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जाती वजूहात पर दरख्वास्त जमानत की समाअत से माजरत कर ली। ख्वाजा हारिस की मीर शकील उर रहमान की दरख्वास्त जमानत जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। जस्टिस उमर अता बंदियाल की दरख्वास्त जमानत आइंदा हफ्ते दूसरे बेंच के सामने मुकर्रर करने की सिफारिश। मीर शकील उर रहमान निजी जायदाद के 34 साल पुराने मामले में किसी मुकदमे के बगैर 201 रोज से कैद में हैं। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 201 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। आज भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल के दफातर बंद हुए तो कल दीगर बैनुल अक़वामी तंजीमें भी निशाने पर आ सकती हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने खबरदार कर दिया, कहा एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को बेनकाब किया। दिल्ली के फसादात में RSS और पुलिस के मुलव्वस होने का भांडा फोड़ा। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाक को नोटिस। सेक्रेटरी खारजा और सेक्रेटरी काबीना डिवीजन से जवाब तलब।
सदर हाईकोर्ट बार चौधरी हसीब ने बताया कि रॉ ने जासूसी करने से इनकार पर हिंदू खानदान को भारत में RSS के जरिए कत्ल करवाया। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरपरस्त आला डॉक्टर रमेश कुमार का कहना है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दरख्वास्त दायर करने का जायजा ले रहे हैं। बाबरी मस्जिद की शहादत के केस में तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। भारतीय शहर लखनऊ की खुसूसी अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि बाबरी मस्जिद की शहादत का वाकया अचानक हुआ। वाकये से पहले किसी मंसूबाबंदी का सबूत नहीं मिला। मुकदमे में बीजेपी रहनुमा LK अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ओमा भारती समेत 32 मुल्जिमान नामजद थे। पाकिस्तान ने बाबरी मस्जिद से मुतालिक भारतीय अदालत के फैसले को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि फैसले से भारत समेत दुनिया भर के मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई। बीजेपी की हिंदू नवाज हुकूमत अक़लियतों को रोज़ अव्वल से निशाना बना रही है। और तनकीद, तकरार, गालम गलोच, जाती हमले और इल्जामात की बौछार। अमेरिका में पहले सदारती मुबाहसे में ट्रंप और जो बाइडेन का आमना सामना। बाइडेन ने ट्रंप को झूठा, मस्खरा, नस्ल परस्त, रूसी सदर की कठपुतली और कोरोना केसेस में इजाफे का जिम्मेदार करार दे दिया। टैक्स गोशवारे दिखाने का मुतालबा। जवाब में ट्रंप ने कहा कि वो अमरीकी मईशत को तारीख की बुलंद तरीन सतह पर लेकर गए। लाखों डॉलर टैक्स दिया। कोरोना इकदामात से हर अमरीकी मुतमईन है। जरूरत पड़ने पर वो खुद भी मास्क पहनते हैं।